मैं बातचीत की शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ पहले चरण के मतदान को लेकर। पहले चरण का मतदान जो हुआ है उसमें कमी देखी गई है। इस कमी को किस तरह से आप रीड करेंगे? कई लोग बोलते हैं कि जब मतदाताओं में चेंज की बहुत आकांक्षा नहीं होती है, तो वो पोलिंग बूथ तक नहीं जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये जो सत्तारूढ़ दल है, उससे निराशा है और उनके जो वोटर हैं, वो मतदान केंद्रों पे नहीं जा रहे हैं। आप किस तरह से इसकी व्याख्या करेंगे? मुकेश भाई मेरी हमेशा राय रहती है कि निहितार्थ पढ़ने से पहले हम कम से कम पाठ को पढ़ लें। तो पहले आंकड़े देख लें, उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। कल जो 102 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ, वहां कुल मिला के 63.5% मतदान हुआ है। अब 63.5 कम है, ज्यादा है, समझ नहीं आता, अखबार रिपोर्ट कर देते हैं। इसकी तुलना के लिए आप ये देखिए कि 2019 में एग्जैक्टली इन्हीं 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या हुआ था। 2019 में यहां 69.9% मतदान हुआ था, मतलब लगभग 70। यानी कि पहले फेज में मतदान 4.6% गिर गया है। 4.6% छोटा आंकड़ा है या बड़ा है? ये इस पे ध्यान करने के लिए मैं शायद गलत आंकड़ा बोल दिया। 65.3% कल जी। कल का आंकड़ा आया है और पिछली बार 69.9 था, यानी कि 4.6 की ड्रॉप हुआ है। 4.6% मतदान गिरना छोटी बात है, बड़ी बात है। इसको समझाने के लिए हम ये देखें कि देश में कल 16 करोड़ लोग ऐसे थे जिनका नाम वोटर लिस्ट पे था। उनमें से 4.6% लोग कम आए वोट करने के लिए। इसका मतलब है 76 लाख लोग ऐसे थे जो घर से बाहर नहीं निकले, जिन्हें निकलना चाहिए था अगर पिछली बार जैसा मतदान रहता तो एक मायने में 76 लाख लोगों ने एडिशनली घर पे बैठने का फैसला किया। अभी बहुत बड़ा संख्या है। अगर 4.6% इस देश का सेंसेक्स किसी दिन गिर जाए ना, तो आप देखिएगा एकदम मतलब भूकंप आ जाएगा इस देश के मीडिया में, दुनिया की मीडिया में। 4.6% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बिल्कुल। उससे भी बड़ी बात ये है कि ये 4.6% कहाँ हुआ? क्या पूरे देश में समान तरीके से 4.6% हुआ? वैसा होता है तो हम एक तरह की इंटरप्रिटेशन करेंगे। इसलिए मेरे सहयोगी और हमने मिलके इसको बांट के देखा अलग-अलग टुकड़ों। एक तरफ वो सीटें जो कि पिछली बार एनडीए ने जीती थी। इन 102 में से 49 सीटें, लगभग आधी सीटें हैं जो पिछली बार एनडीए ने जीती। और बाकी 103 ऐसी हैं जो कि या तो इंडिया घटक या किसी और ने जीती थी। तो 2 हिस्सों में बांट दिया। जहां इंडिया घटक और इनके दूसरे लोग जीते थे, वहां पे कुल मिला के 3.2% गिरावट हुई है। गिरावट वहां भी हुई है, लेकिन केवल 3.2%। आप पकड़ लीजिए 3%। जहां एनडीए जीता था, वहां वोटों की गिरावट 5.9%। एक तरफ 3%, एक तरफ 6%। मतलब शुद्ध आंकड़ों की बात करें तो ये जो कल मतदान में गिरावट हुई है, ये मुख्यतः उन जगहों पे हुई है जहां बीजेपी और उसके सहयोगी चुनाव जीतते थे। बीजेपी की स्ट्रांग होल्ड में वोटों में गिरावट हुई है। ये तथ्य है, इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। बाकी इसके ऊपर जो स्पिन देना है वो अलग बात है। अब आते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन पे, ऐसा क्यों हुआ? कल जैसा आपने कहा, कल से बदहवासी है बीजेपी के सर्कल में। और ये जो बीजेपी के भोंपू है ना मीडिया वाले, ये कल से अजीब-अजीब तरह की थ्योरी बना रहे हैं, क्योंकि दिक्कत हो गई है। अब इनमें से एक बड़ा भोंपू है, नाम मैं नहीं लूँगा, वो कह रहा है इस ये चुनाव में कोई वेव नहीं। मतलब जब बीजेपी के भोंपू कहना शुरू कर दें कि वेव नहीं है, इसका मतलब है कि बीजेपी के खिलाफ वेव, है ना? ये तो वो सब शुरू हो गया है। ऐसे में वो इंटरप्रिटेशन ये लगा रहे हैं, बीजेपी के कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, हाँ, गिरा तो है, बीजेपी के इलाकों में ज़्यादा गिरा है, लेकिन ये इसलिए है कि बीजेपी का वोटर आश्वस्त है कि हम तो जीते ही हुए। हो सकता जी। अब जाहिर है इसको इसका खंडन करने का तो कोई तर्क हमारे पास हो नहीं सकता, क्योंकि ये फिलहाल कयास है। बक्से तो अभी खुले नहीं हैं। पहली झलक मिली है, पहली झलक के आधार पे कह सकते हैं। मेरी रीडिंग अलग है। मुझे लगता है कि बीजेपी का
बीजेपी के पिछली बार के वोटर में एक टुकड़ा, एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण टुकड़ा ऐसे लोगों का था जो कि उत्साह में पिछली बार तो बीजेपी और मोदी जी को वोट दे के आए, जो जाकर बीजेपी के विरोधियों को वोट नहीं देना चाहते। इतना भी गुस्सा नहीं हुआ है मोदी जी से, लेकिन घर बैठने लायक उनका उत्साह घट गया है। उत्साहहीनता है, ठंडक आ गई है, वो जो उफान था वो नीचे आ चुका है। और ये केवल 2019 की बात नहीं है मुकेश भाई, 2014 के चुनाव में भी एग्जैक्टली यहाँ पे 69% वोटिंग हुई थी 1 से 2 सीटों। तो और इससे पहले यहाँ पे काफी कम 65% वोटिंग हुआ करती थी। तो 2009 तक ये 65% का इलाका था, बढ़ के 69 पे पहुंचा, फिर 69 रहा, इस बार वापस फिर 65 पे आ गया। मतलब कि जो बुखार था वो उतर रहा है। इसका यही विश्लेषण, और इसीलिए बीजेपी में बदहवासी है, इसीलिए हैरानी। आप देखिए कुछ इसके उदाहरण देखिए। ये जो कहां-कहां किस राज्यों में हुआ है, टर्नआउट कितना गिरा है, उसके मैं कुछ मिसाल आपको बताता हूं। ये मध्य प्रदेश में 7.96%, मतलब 8% गिरावट हुई है मध्य प्रदेश में, जहां बीजेपी डोमिनेट है। राजस्थान में 6.7%, लगभग 7% गिरावट राजस्थान में हुई है। राजस्थान के बारे में यह भी बता दूं कि राजस्थान में 4 महीना पहले भी चुनाव हुआ था। इन्हीं इलाकों में जहां इस बार राजस्थान में वोटिंग हुई है, यहां विधानसभा में 75% वोट गिरा था और कल यहां केवल 57% वोट गिरा। 18% वोट गिर टर्नआउट कम हो गया है इन इलाकों में। तो ये आप बाकी उत्तर इलाके देख लीजिए। बिहार में 5% गिरा है और ये जो उत्तर प्रदेश में 6% के करीब गिरा है। तो इन सब इलाकों में, और इसकी तुलना में अगर आप देखें तमिलनाडु में केवल 2.5% गिरा है, वहां इतना नहीं गिरा। तो बीजेपी के वोटर में उत्साह गिर गया है। बीजेपी का वोटर, कुछ वोटर जरूर ऐसे होंगे जो कि पलट के जाके इंडिया को या विपक्षियों को वोट डाल आए हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा भक्तों का ऐसा रहा कि जिन्होंने कहा कि घर रह के ही भजन कर लेना अच्छा है, वोटर बूथ पे जाके भजन करने की जिनकी इच्छा नहीं। हकीकत यही है, इसीलिए बीजेपी वाले घबराए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।